नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हम अपनी वीडियो लेके आए हैं प्रेरणा डीबीटी जो ऐप है, जो अपडेट 19 वर्जन आया है, उसमें बच्चों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में वो अपडेट हुआ है और इस ऐप पर पंजीकरण कैसे करें और बहुत सारे जो हमारे साथियों के सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए आज हम अपने इस वीडियो में आए हैं। और साथियों, हमारा चैनल का मकसद केवल अपने व्यू बढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद है हमारे शिक्षक भाई बहनों की समस्याओं का हल करना। जी हाँ, अगर जहाँ तक हो सकता है हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी समस्याओं को, आपके डाउट को क्लियर करते हुए अपनी वीडियो बनाते हैं। जी हाँ, आज जो रजिस्ट्रेशन की वीडियो आई है वो इसी को लेके ज़रा विलम्ब हुआ है। आपके सारे डाउट क्लियर करने के बाद आज हम अपनी ये रजिस्ट्रेशन करने की वीडियो लेके आए हैं कि हम किस प्रकार से अपना नवीन नामांकन प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर करेंगे। तो साथियों, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि मैं भी बेसिक का ही अध्यापक हूँ, मैं भी आपके ही विभाग का एक सदस्य हूँ और मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, जिससे हमें थोड़ा उत्साहवर्धन मिलता है आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से और आपके द्वारा जो वीडियो शेयर होती उससे। तो प्लीज़ हमारे इस कार्य को में उत्साहवर्धन प्रदान करें, सब्सक्राइब करें, अपने और साथियों में इस वीडियो को शेयर करें और बहुत सारे वीडियो हैं हमारे जो आपके यूज़फुल है, उनको शेयर जरूर करते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि प्रेरणा डीबीटी आधार ऐप जो आया है वर्जन 19, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करें। तो साथियों, आपने ये ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की सबसे पहले खास बात मैं आपको बता दूं, ये ऐप जब भी कार्य करेगा अगर आपके मोबाइल पर पुराना डीबीटी ऐप है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पुराना आपका डीबीटी ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर देना है और फिर आपको नया प्रेरणा डीबीटी ऐप इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पर। जी हाँ, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका वो ऐप नहीं चलेगा, कोई ना कोई समस्या आती रहेंगी आपके सामने। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके मोबाइल में जो पुराना डीबीटी ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और प्ले स्टोर से या हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उससे वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने वो ऐप इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो पेज सामने आता है हमारे सामने, वो आता है न्यू रजिस्ट्रेशन 2022-23 का। जी हाँ, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तब हमें दो ऑप्शन नज़र आते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन का और न्यू रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट में वो बच्चे दिखाई देंगे जो हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथियों, इस समय नवीन नामांकन पर बहुत जोर चल रहा है। जो हमें लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को हमें हासिल करना है, उसी को देखते हुए ये ऐप बनाया गया है। इसमें आप सोच रहे होंगे कि पुराने स्टूडेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें पुराने स्टूडेंट की कोई बात नहीं, इसमें केवल नवीन नामांकन की बात कही गई है। जैसा मैंने अभी बताया कि इस समय नवीन नामांकन हमें जोर शोर से करना है, जो हमें लक्ष्य दिया गया उसको हासिल करना है और उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये ऐप का निर्माण किया गया है, जिसमें हमें नवीन नामांकन केवल करना है। जी हाँ, पोर्टल पे तो नामांकन चल ही रहा है, क्योंकि जैसा मैंने अपनी वीडियो में बनाया था कि जो हमारी बाधाएं आ रही है, सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम लोग को मोबाइल पे करना है काम और पोर्टल पे ये काम करना आसान नहीं होगा। तो उसको देखते हुए ये ऐप बनाया गया है, केवल सीधे रजिस्ट्रेशन आपको करना है इसमें। जी हाँ, तो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पोर्टल से करना चाहते हैं पोर्टल से भी कर सकते हैं, दोनों में सेम प्रोसेस है। बस अंतर क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप पोर्टल से करेंगे रजिस्ट्रेशन तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जब ही होगा जब आपके जो वेरीफाई जो स्टूडेंट्स पुराने जो दिख रहे हैं
इस सत्र में और क्लासों के, उनको वेरीफाई जब तक नहीं कर लेंगे तब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस जीवीटी ऐप में आप कि बिना किसी बाधा के सीधे सीधे न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें किसी भी वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपने स्टूडेंट्स वेरीफाई करें तभी रजिस्ट्रेशन होगा। आप इसे बेधड़क तरीके से बिना डाउट के आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये जरूर है, इसमें जब आप ऐप पर रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आपके पोर्टल पर शो नहीं होंगे। जी हाँ, ऐप पर तो शो होंगे लेकिन अभी आपके पोर्टल पर शो नहीं होंगे। शायद इसी वजह से आपने देखा होगा, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे और पोर्टल पर वो बच्चे नहीं शो कर रहे, तो आप ये ना सोचें कि अरे अब हमें पोर्टल पे क्या दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने प्रेरणा डीवीटी ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप बिल्कुल डाउट में ना रहे। जब भी वो अपडेट होगा आपका वो डाटा जो है आपके पोर्टल पर दिखने लगेगा। अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन जब भी अपडेट होगा तो वो डाटा आपका सिंक होके आपके पोर्टल पर भी शो हो जाएगा। तो ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की सारी क्लियर कहानी। अब बात करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सबसे पहले हमें क्या आता है, कक्षा। जी हाँ, कि हम किस बच्चे का किस क्लास में एडमिशन करें। पहले है तो हम वो कक्षा सिलेक्ट करेंगे। कक्षा सिलेक्ट करने के बाद प्रवेशांक, हम उस बच्चे का जो अपने विद्यालय में प्रवेशांक दे रहे हैं वो प्रवेशांक दर्ज करेंगे। प्रवेशांक के बाद प्रवेश तिथि, जिस तिथि पर हम उसका एडमिशन कर रहे हैं वो तिथि हम यहाँ पर निर्धारित करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद पूछा जाता है छात्र छात्रा का आधार बना है, हाँ या नहीं। साथियों, जैसा कि ये पता है कि जूनियर विद्यालयों में तो नवीन नामांकन नहीं होना है, वो सीधे ट्रांसफ़र होना है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो जूनियर के विद्यालय में हैं और बच्चे उनके पास 6 क्लास में आते हैं तो वो प्राइमरी से स्थानांतरण कर लेंगे। यदि कोई बच्चा सीधे आता है उनके विद्यालय में बिना किसी टीसी के तो उसी का केवल नवीन नामांकन करना है। यह हम कक्षा 1 की बात कर रहे हैं, प्राइमरी के विद्यालयों में नवीन नामांकन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बच्चा फ्रेश आता है, कहीं पर से टीसी लेके नहीं आता है, तो हमारा ये कार्य है कि हम उसका आधार, पिता का आधार, माता का आधार और जिस खाते में, जिसके पेरेंट्स के खाते में ले उसका फोटोकॉपी हम अपने पास लेके रख लें। तो हम अगर उसके पास आधार है तो हम यहाँ पर हाँ पर टिक करेंगे। जी हाँ, और देख लेंगे, उसके पेरेंट्स से भी पूछ लेंगे भैया इसमें जो भी आधार में दे रखी सूचना है क्या वो बिल्कुल सही आपकी दृष्टि से, आपको लगता है उसकी उम्र भी जन्म तिथि सही है जो आधार में लिखी हुई है, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। तो हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हाँ पर क्लिक करते ही आ जाता है छात्र छात्रा का नाम आधार के अनुसार। फिर तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे अपने सामने आप आधार रखें, उस आधार के अनुसार उस बच्चे का नाम हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। आधार के अनुसार महिला या पुरुष है उसको से लिखेंगे। जन्म तिथि आधार के अनुसार जन्म तिथि लिखेंगे। पता आधार के अनुसार, आधार में पता भी लिखा होता है, उसको भी लिखेंगे। फिर बात आती है केयर ऑफ या एसओ। जी आप देख रहे होंगे, जब आप आधार देखें तो आधार के बैक साइड में जिस बच्चे का आधार है उसके पिता का नाम, माता का नाम या केयर ऑफ हो सकता है लिखा हुआ हो। तो यहाँ पर ज़्यादातर हमारे पिता का नाम लिखा होता है और पिता का नाम नहीं है तो माता का नाम होगा। तो आप यहाँ पर आप देख लीजिए आधार में एड्रेस में क्या लिखा है, सीओ लिखा है या एसओ लिखा है या डीओ लिखा है। अगर डीओ लिखा है तो एसओ यानी माता का नाम हमें लिखना है। और यहाँ पर जो भी नाम आया हुआ है वो नाम यहाँ पर लिखेंगे जो आधार पे दर्ज है। जी हाँ, यहाँ पर जो है दर्ज है, आप देख लेंगे जो एड्रेस लिखा होता है बच्चे का, हम लोगों के भी आधार में जो भी पीछे नाम लिखा होता है तो उसमें पिता का नाम, माता का नाम या कहीं अन्य जगह पर रह रहे हैं तो केयर ऑफ करके लिखा होता है। तो जो नाम वहाँ पर लिखा होगा उसका नाम यहाँ पर आधार के अनुसार लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे छात्र छात्रा का आधार नंबर। जी हाँ, ये जानकारी हमारी भर जाएगी जब आधार उसके पास है। उसके बाद बात आती है पिता का नाम,
आप पिता का नाम, आप पिता का आधार लिए हुए हैं तो आप पिता के आधार में जो नाम है वो लिखेंगे। माता का आधार आपने लिया हुआ है, माता का आधार में जो नाम है वो लिखेंगे और उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे। इतनी जानकारी आप आधार से, यानी मम्मी का, पापा का और बच्चे का आधार से जानकारी भर लेंगे। फिर उसके बाद धर्म चुनेंगे, बच्चा जिस धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या जैन हो, या बुद्धिज्म हो, जिस धर्म का भी हो आप यहाँ पर धर्म सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद बात आती है राशन कार्ड का प्रकार। जी हाँ, इस पर बहुत गहन अध्ययन करने के बाद ये डाउट क्लियर हुआ है। साथियों, इसमें राशन के 4 प्रकार दे रखे हैं, APL, BPL, अंत्योदय और अन्य। तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जो राशन कार्ड होते हैं, आप अगर राशन कार्ड मंगाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, पीला राशन कार्ड APL का होता है, पीला। गुलाबी जो है वो अंत्योदय होता है और सफेद जो है वो पात्र गृहस्थी है और सफेद को ही हम BPL कहते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा पूर्व में पहले BPL कार्ड चला करते थे, वो सफेद होते थे। तो यहाँ पर अगर बच्चे के पास पात्र गृहस्थी का कार्ड है तो वो सफेद कलर का है, हम उसको BPL में लिखेंगे। जी हाँ, BPL होगा, अंत्योदय होगा, वो टिक लग जाएगी। यदि उसके पास कोई राशन कार्ड नहीं है तो आप उसको APL में टिक करेंगे। जी हाँ, क्योंकि अब जो है राशन कार्ड जिसके पास है वो उसका मतलब गरीब है। गरीब, क्योंकि जितने भी गरीबी रेखा से ऊपर या अमीर हैं उनके राशन कार्ड बंद कर दिए गए हैं। अगर किसी के राशन कार्ड कहीं पीला आपको दिखे जो APL का होता है तो आप APL पे टिक करें, अन्यथा आप उसको BPL पे ही टिक करना है आपको, क्योंकि 3 कलर चलते हैं। आप चाहें FCS जो राशन कार्ड की वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं कि जो नया अपडेट है उसमें 3 तरीके के राशन कार्ड हैं। पीला है APL के लिए, सफ़ेद है जो पात्र गृहस्थी कहा जाता है उसको हम कहेंगे BPL, और तीसरा है अंत्योदय। अगर किसी का राशन कार्ड नहीं है तो उसको भी हम APL में ही लिखेंगे, क्योंकि इस पोर्टल पर कहीं या इस ऐप पर ये ऑप्शन नहीं है कि आधार की राशन कार्ड है या नहीं है। आधार कार्ड का तो पूछा है हाँ या नहीं, लेकिन राशन कार्ड का नहीं पूछा तो हम उसको APL में ही लिखेंगे। अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसको हम APL करेंगे। अंत्योदय तो अंत्योदय पे क्लिक करेंगे। और पात्र गृहस्थी है, पात्र गृहस्थी का कलर सफ़ेद होगा, आप देखेंगे तो जो सफ़ेद राशन कार्ड है वो BPL का ही माना जाता है। पहले BPL जो कार्ड थे वो सफ़ेद ही थे, तो ये भी सफ़ेद है, तो आप इसको BPL करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमारे बहुत सारे साथियों की थी कि हम वर्तमान में 2 ही प्रकार के राशन कार्ड हैं, पात्र गृहस्थी और अंत्योदय चलते हैं। तो सर अंत्योदय का तो ऑप्शन है लेकिन पात्र गृहस्थी का ऑप्शन नहीं है, तो उसको कलर से आप देखिएगा, पात्र गृहस्थी का कलर सफ़ेद है और सफ़ेद जो है BPL का होता है। BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे आप कह सकते हैं। BPL जो भी सफ़ेद राशन कार्ड है वो आपका जो क्या है, अंत्योदय जो पात्र गृहस्थी है वो आपका BPL है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो APL, अगर पीला है तो APL 2 तरीके से आपको टिक करना है केवल, अगर नहीं है तो APL, पीला होगा तो APL। अब ये राशन कार्ड की बात हो गई। फिर बात है इसमें श्रेणी की, तो आप उस बच्चे की श्रेणी OBC है, जनरल है, SC है या ST है, उस पर टिक करेंगे। फिर है छात्र छात्रा दिव्यांग है हाँ या नहीं, तो आप इस पर टिक करेंगे और प्रोसीड टू सेव पर क्लिक करेंगे। जी हाँ, इतना करने के बाद जैसे ही आप यहाँ सेव करेंगे आपके बच्चे का पंजीकरण हो जाएगा। आप उसको देखना चाहें तो रिपोर्ट में जो दूसरा ऑप्शन था न्यू रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट का, आप उसमें देख सकते हैं। ये तो थी अगर आधार कार्ड है, हाँ में भर रहे हैं तो ये जानकारी है। यदि राशन कार्ड नहीं होता तब हम क्या भरेंगे, तब क्या चेंज होगा,
तो साथियों एक बात मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड तो आपको बनवाना ही है। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा जब तक राशन कार्ड ना बन जाए या उसने बन ना जाए, कम से कम सेंटर पर जाके उसने पंजीकरण करा दिया हो आधार के लिए। इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने पंजीकरण कर लिया और पेरेंट्स गए ही नहीं आधार बनवाने के लिए तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आप यही करें कि बच्चे का आधार ही हो, हाँ ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो कम से कम इतना हो कि वो पंजीकरण कराया आया हो। पंजीकरण कराने पर बच्चे का एक नामांकन एनरोलमेंट नंबर प्राप्त हो जाता है आधार का। तो देखिए अगर आप ना करते हैं नहीं तो सबसे पहले छात्र छात्रा का नाम, अब क्योंकि फीड कराया कुछ और हो सकता है, तो इसलिए जब वो नामांकन कराया आया होगा, रसीद लेके आएगा नामांकन की, तो उस नामांकन की रसीद में भी बच्चे का नाम लिखा होता है। तो उसका नाम, उसका लिंग, जन्म तिथि, पता, पिता का नाम, माता का नाम, और यहाँ पर जैसे लिखा है आधार नहीं बना है तो कारण। तो हमने बताया इसमें 2 तरीके के कारण आपको दिखाई देंगे। एक कारण होता आधार बनने की प्रक्रिया में है, तो आप यहाँ पर टिक करें क्योंकि उसके पास आधार नहीं है लेकिन आधार बनने की रसीद है, नामांकन की रसीद है उसके पास, इसलिए आप यहाँ पर सभी डिटेल उस रसीद को देख के भरेंगे और यहाँ पर लगा देंगे आधार बनने की प्रक्रिया में है, इस पर सिलेक्ट कर लेंगे। आधार नहीं होने का ऑप्शन ही आपको यूज़ नहीं करना है। आपको कोशिश यही करना है कि पहले उनका आधार ही बनवा लिया जाए। आधार ना बने तो कम से कम पंजीकरण तो हो ही आधार के लिए। जी हाँ, तो ये हमारी जानकारी यहाँ पर हो जाएगी और उसके बाद वही सेम जानकारी है अन्य, धर्म, राशन कार्ड का प्रकार, श्रेणी और दिव्यांगता का। तो ये बिल्कुल बहुत ही सरल प्रोसेस कर दिया गया है इस ऐप के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं कितना इजी स्टेप हो गया है रजिस्ट्रेशन करना। इसके अलावा भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन होती है, कोई डाउट होता, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी उस समस्या का समाधान किया जाए। हमारा केवल YouTube चैनल ही नहीं है, आप हमें अगर कोई किसी प्रकार की आपको विभाग से संबंधित कोई PDF चाहिए हो, कोई आदेश आते हैं, तो हम अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उसकी PDF डालते रहते हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप सब पर फॉलो कर सकते हैं। आपको कहीं पर से भी आप हमसे अपनी कमेंट कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपकी समस्या का हल करना। साथियों, मैं पुनः एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे उसमें आपका कोई भी शुल्क नहीं जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क है। आपको केवल क्या करना है, केवल रेड कलर से आप नीचे अगर देख रहे हैं सब्सक्राइब लिखा हुआ, तो आप उसको टच कर देंगे। बस टच करने के बाद उस पर एक बेल आइकन बना होता है, उस बेल आइकन भी दबा देंगे। उससे होगा ये कि हमारी जो भी वीडियो आपके पास पहुँचते, क्योंकि हमारा आपका संपर्क किससे है, यूट्यूब से है, तो हमारा आपका संपर्क यूँ ही बना रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस पर बेल आइकन पर दबाएंगे, क्लिक करेंगे, टच करेंगे, तो हमारी जो वीडियो यूट्यूब पर हम आपके लिए डालेंगे वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा कि जी हाँ, आपके लिए कोई वीडियो भेजी गई है यूट्यूब पर। तो आपके लिए हमारा जुड़ाव आसानी से बन जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा प्रयास रहेगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर जो भी हमारे तरफ से आपकी जो भी समस्या होगी उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आगे हम अपनी महत्वपूर्ण जानकारी लाएंगे। साथ ही साथ एक बात और है साथियों, आपके लिए तो वीडियो मैं बनाता ही हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भी, अपने विद्यालय के बच्चों के लिए भी हमारी एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर रहती हैं। तो आप कृपया करके हमारे उन वीडियो को भी अगर देखें नहीं तो कम से कम अपने बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपने विद्यालय में उन बच्चों को वीडियो वो ज़रूर दिखाइए। हो सकता है हमारी उन वीडियो से भी हमारे कुछ बच्चे, आपके बच्चे कुछ सीख सके, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा कि हमारा वीडियो बनाना सरल हुआ, सार्थक हुआ। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।